पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। नमस्ते सर। आज के मौन सेक्शन में मैं निरोती लाल गौड़ आपका सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आवाज आ रही है सर? जी सर, बिल्कुल। सर आ रही है। स्लाइड स्लाइड शेयर करने के लिए है, होस्ट बनाओ सर। चलो कर सकते हैं सर आप। मन हो गए सर होस्ट? मन हो गया। हाँ सर मैं कर रहा हूँ, आप कर लेना स्लाइड ऑन। चलो। कर दो सर, अब हो जाएगी। स्लाइड दिखाई दे रही है सर? जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। वेलकम, सुप्रभात सभी लोगों का। आज के मॉर्निंग सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। और गुरु जी, हमारा पहला टॉपिक आता है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। जैसे कोई भी हम मेहनत करते हैं और जो कड़ी मेहनत करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है और मेहनत का हमेशा अच्छा फल होता है। और जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करता है गुरुजी, वो बहुत लंबा समय जाता है, लंबा सफर करता है और अच्छी पोजीशन होती है उसकी। और हमेशा कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, जो मेहनत करता है वो बहुत सफल और आगे बढ़ता है। आवाज आ रही है क्या गुरुजी वीडियो की? नहीं, वीडियो में आवाज नहीं आ रही सर। 41 करो, 3 डॉट्स पे जाके हो जाएगी आवाज। अच्छा, पैसे बहुत चाहिए। नहीं आ रही सर? नहीं आ रही सर। मन सर कैसे हुई, कहाँ से हुई साउंड का कैसे? ऑप्शन है। लकड़हार आ गई सर। आ गई? ठीक है ठीक है। आज की कहानी है कड़ी मेहनत और समझदारी। एक गांव था जहां 2 आदमी रहते थे। वे दोनों कौशल, अनुभव और कद में एक जैसे थे और उनका काम भी समान प्रकार का था।
वे दोनों लकड़हारे थे। हर दिन वे एक साथ पेड़ काटने जाते थे। हालांकि एक लकड़हारा बिना छुट्टी लिए, बिना रुके काम करता था, जबकि दूसरा हर दोपहर 1 घंटे की छुट्टी लेता था। कम समय तक काम करने के बावजूद दोनों लकड़हारे प्रत्येक दिन के अंत में हर बार समान संख्या में पेड़ काटते थे। एक दिन हैरान और निराश होकर दिन भर काम करने वाले लकड़हारे ने दूसरे से पूछा कि तुम छुट्टी लेने के बावजूद मेरे जितने ही पेड़ कैसे काट लेते हो? इस पर दूसरे लकड़हारे ने जवाब दिया, ये बहुत सरल है। मैं वो 1 घंटा घर पर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताता हूँ। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए कड़ी मेहनत बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब तक मेहनत में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उस मेहनत की कोई कीमत नहीं होगी। कड़ी मेहनत अच्छा फल देगी, जबकि समझदारी और चतुराई से की गई मेहनत महान फल देगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारा दूसरा पॉइंट आता है गुरुजी, मास्टर लीडर। यदि आप लोगों के लीडर बनना चाहते हैं तो आपको शब्दों का मास्टर बनना ही होगा। हमें कोई भी काम करने से पहले जो हमें कोई काम सीखना होता है, सीख के जो हम फील्ड में काम करते हैं, जब हमारे में नॉलेज होगी, या हमारा लीडर होंगे या हमारे अपलाइन है, गुरु जी हैं, वो हमारे सीख के लीडर बने हैं। जो लीडर बनता है सर, वही काम करा सकता है, वही काम करता है फील्ड में। और जैसे हमें सीखने के लिए और सारी जिंदगी लगानी होती है, और जो ज्यादा सीखता है, ज्यादा बोलता है, तो वो हमेशा आगे के लिए बहुत अच्छा रहता है, वो काम भी करता है। इसलिए बोलना सीखें। और आगे शब्दों का चयन, हमें कौन सी जगह क्या शब्द बोलना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारे जैसे नेटवर्क रहे, उसको बहुत अच्छी तरीका से आना चाहिए कि हमें कौन सी जगह कौन सा शब्द बोलना है। यहाँ सारा जीवन में पूरा अपने ऊपर पर्सनली डेवलपमेंट होता है, तो आदमी को शब्दों से चयन ही अच्छा होता है। और गुरुजी अगली वीडियो इसकी है। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करें, तो ये 5 लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है बात। नंबर 1, राइट एडवाइस। जब आप लोगों को हेल्पफुल एंड यूजफुल एडवाइस देते हो तो वो आपको लीडर की तरह ट्रीट करते हैं। नंबर 2, बी अ गुड लिसनर। आप सब किलियन माफी को तो जानते ही होंगे। जब आप इनका इंटरव्यू देखते हो तो गौर करना कि ये लोगों की बातों को फिर कुछ ऐसा आंसर देते हैं जिससे सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर 3, गिव इक्वल। नंबर 1, आपको कभी भी किसी के भरोसे नहीं रहना है। आपको अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज बिल्ड करनी है जिसके कारण लोग आपको अपने से ऊपर रखें। नंबर 5, नॉलेज। यदि आपके पास अच्छी रीड करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। जान थैंक्स फॉर होती है वॉचिंग। और पंख से कुछ नहीं होता, मौसलों में उड़ान होती है। हमें कोई भी चीज सफलता है, अपना नजरिया, अपना काम, अपना हमेशा माइंड सेट करके कोई भी काम करते हैं, तभी हमें मंजिल मिलती है। और जहां हमें वो हमें पर हमारे अच्छे अच्छे सपने होते हैं, क्योंकि जो मंजिलें ही उसी को कामयाब होती है जो सपने देखता है, और सफलता के लिए अपने हमेशा चूमती है।
मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। सपनों के लिए पागल और सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। हमें कोई भी अपने सपने पूरे करने हैं तो जो भी हम काम कर रहे हैं उससे आज हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, और हमें उसके लिए हमें आगे काम और उससे ज्यादा बेहतर काम करना होगा। जब ही हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे, अपनी फैमिली के सपने पूरे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं पर हम जो काम कर रहे हैं उसके थ्रू अपने सपने मार देते हैं, क्योंकि हमारी आमदनी उसी हिसाब से होती है जैसे हम काम करते हैं। जितनी हमारा माइंड सेट करता है, हमारा माइंड काम करता है, उतना ही हम कमा पाते हैं। आज हमें इतनी बढ़िया सिस्टम, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म और इतने बढ़िया ग्रेट मेंटर हमें अपलाइन हमारे मिले हैं। आज हमें सपना देखने के लिए बहुत सपने देखना, बड़े बड़े सपने देखने हैं, वो हमारे सारे पूरे होंगे। जो यहाँ पैनल पे बैठे हुए हैं, जो बैठे हैं, वो आगे बढ़ते चले जाएं। सपने देखना और उसके ऊपर काम करना तो उसको पागलपंती कहा जाता है। जो जितना पागल हुआ है उतने उतने ही बड़े सपने देखे हैं। गुरु जी, हमारा 14 पॉइंट आता है सक्सेस सेफ शॉप। सेफ शॉप में सफलता के लिए क्या मायने रखता है? मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी ना हार मत मानना। कोई भी हम काम करते हैं सर, हमें दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमें हरा दे। हम जब हारते हैं, जब अपने माइंड से, अपने मन से हारते हैं, जब हमने मन में हार मान ली तो हमें कोई जिताने वाला नहीं है। चाहे दुनिया की ताकत लगा दो, वो जीत नहीं सकता है सर। जिसने मन में हारे हुए व्यक्ति ने और टूटा हुआ समाज का वो उठ सकता है, पर एक मन का हारा हुआ व्यक्ति जीवन में नहीं सफल हो सकता, उन्हें आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम तो दुनिया का हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन आप बताइए पैसा क्या सब कुछ होता है? सब कुछ होता है? नहीं होता। पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। लेकिन आप यहां पर यदि आते हैं, आप टीम बनाते हैं, सम्मान के हकदार होते हैं, आप बताइए सम्मान मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन। थैंक यू। चाहते हैं सभी? 4 साड़ी का पैकेज लिया था, बहुत सारे हजारों लोगों ने लिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने खानदान का इतिहास लिया पैकेज लेने के बाद, और बहुत सारे लोग गुमनामी की जिंदगी आज भी जी रहे हैं। जी रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप बताइए, वही सिस्टम आपके लिए है, वही सिस्टम उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे सफल हुआ है। आप बताइए अंतर क्या है उसमें और आप में? क्योंकि उसने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं किया। आप बताइए सिस्टम में कोई कमी होती तो यहाँ पे कोई सफल होता क्या? नहीं होता। कमी उस व्यक्ति के अंदर होती है जो यहाँ पर सिस्टम की बातें नहीं मानते, अपलाइन की बातें नहीं मानते। मैंने भी 4 साड़ी का पैकेज लिया और जानना चाहते हो 4 साड़ी के पैकेज ने मुझे क्या दिया? के बाद मैंने यहाँ से कमाए, लेकिन असली चीज प्लीज, असली चीज 10,800 लोगों की प्यारी सी टीम कमाई। यदि ये गीता दुनिया में नहीं रहती है तब भी मुझे विश्वास है कि ये गीता जादव उनकी टीम काम करेगी और परवीन मेरे बच्चों को पैसा आएगा आएगा आएगा। ये पावर है इस सिस्टम की। थैंक यू। क्या आप चाहते हैं कि आपके
को याद रखें। आप बताइए, यदि 15 कोई में खाना तो बहुत बड़ी सी बात है, लेकिन आप बताइए कि यदि आज मैं यहाँ पर इस सिस्टम में हूँ, आज से 10 साल के बाद मेरी टीम लाखों में होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? कहेंगे कि नहीं? पूछेंगे अपनी से कि मम्मी ये फोटो किसका लगा हुआ है? वो मेरा दादी का है। उन्होंने सिस्टम में काम किया, डायमंड बनी, आज 2 लाख रुपए पर वीक का चेक आता है। थैंक यू। क्या चाहते हैं कि मरने के बाद गुमनामी की जिंदगी जिए? चाहता है कोई व्यक्ति? काम करना करने के बाद आपके बच्चों के बच्चे भी आपके लिए डेली फूल मालाएं चढ़ाएंगे और जो भी मिठाई आपको पसंद होगी उसका भोग लगाएंगे। चाहते हैं सभी? चाहते नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़ाथियों, पत्थर भी भगवान नहीं होता। थैंक यू। लेकिन आप बताइए, जब पत्थर की चोट के बाद ही भगवान को असली रूप मिलता है, तो क्या आपको चोट नहीं मिलेगी? मिलेगी। जब आपको सारी चीजें पता है तो आप काम क्यों नहीं करते? छोटी सी परेशानी आती है तो क्यों घर में बैठ जाते? आगे पास नहीं सकती, लेकिन यदि आपने ये एक काम नहीं किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल बना नहीं सकती। तो आप बताइए, अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं? करने के लिए तैयार हैं? तैयार है सभी? तो आप विश्वास मानना, मुझसे कम समय में मुझसे ज्यादा सफलता आप सभी को मिलने वाली है। करके जादव जी बैठे हुए हैं, बुला लिया जाए, बुला लिया जाए। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि मुझे जो इस सिस्टम ने दिया है वो हमेशा मेरे पास रहे। जादव जी मेरे साथ हैं, उनका साथ बना रहे, क्योंकि जादव जी नहीं होते तो आप बताइए क्या मैं आज इस स्टेज पे होती? नहीं होती। बहुत सारे जेंट्स चाहते ही नहीं कि उसकी लेडीज या उसकी बीवी घर से बाहर निकले। चाहते हैं क्या? चाहते। मैंने इंटर के बाद में जादव जी से मेरी शादी हुई। इन्होंने मुझे आगरा से ही BA MA पढ़ाई कराई, स्कूल में भी पढ़ाने के लिए भेजा, जबकि इनके घर में कोई नहीं जाता था घर से बाहर। सिक्योर लाइफ में भी मुझे लेके आए, हम दोनों ने मिलकर काम किया। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैंने उनके ऊपर विश्वास किया। और मेरा मानना है कि जब व्यक्ति या पति पत्नी अपने ऊपर विश्वास करके एक दूसरे के ऊपर विश्वास गुरुजी जो भी शब्द थे वो आपके थे, आपसे सीखा गए और ऐसी